अंकल बताएंगे, अली अंकल। सलमान भाई, ये जो एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, किसी थाने में पुलिस वालों के साथ, आप पुलिस वाले आपको खींच रहे हैं, क्या घटना क्या हुई थी? देखिए, ये परसों रात की घटना है। जीवनगढ़ बाईपास के मसरूर साहब हैं, उनकी बेटी की शादी थी शहनाई मैरिज होम में। वहां कुछ बिन बुलाए लोगों ने बीफ के नाम पर बखेड़ा खड़ा किया और पुलिस ने कैटर्स को और जो लोग वहां मौजूद थे उनको और परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और हिरासत में ले लिया। जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला, मैं थाने पहुंचा। मेरे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि जिस बहन की डोली उठनी हो, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो, उसका परिवार बजाय उसको विदाई देने के थाने में मौजूद है और मैं अपने लोगों के साथ कुछ ना कर पाऊं, तो मैं इतना बेबस नहीं हूं। जब मैं थाने पहुंचा तो हमेशा की तरह ये स्वयंभू संगठन दल पल जो बना के घूम रहे हैं, ये अनाधिकृत रूप से थाने पर कब्जा कर लेते हैं। इंस्पेक्टर सिविल लाइन के कमरे को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ था। जब मैंने कहा कि क्या मामला है, अगर कैटर्स ने बाई मिस्टेक उस पर बीफ का बोर्ड लगा दिया, बीफ इज नॉट काउ मीट, बीफ जो है रेड मीट है, जिसमें बफेलो भी आता है और जिसमें मटन भी आता है। कैटर्स की गलती थी, कैटर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। उसकी गलती की वजह से शांति भंग हो सकती थी, तो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाना। लेकिन सवाल यह है, जिस परिवार में शादी थी उसकी खुशियों को रोनने का हक किसने दिया? ये कौन लोग हैं जो अपने मन से जो चाहेंगे वो करेंगे? किसी की बहन बेटी के यहां कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे, बिन बुलाए पहुंच जाएंगे, वहां तांडव करेंगे, उसके बाद थाने पर कब्जा कर लेंगे। वहां अगर कोई आदमी जाएगा, थाना चौकी अदालत न्याय के लिए है, अगर कोई आदमी अपनी बात रखने जाएगा तो उससे बदतमीजी करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब वहां पहुंचा, जिस तरह का व्यवहार हुआ, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मेरी सियासत का समय बहुत लंबा, चाहे जब कर लूंगा, लेकिन किसी की मदद का समय बहुत सीमित। अगर मैं भी इनकी तरह हो जाता तो शायद जो लोग वहां थाने में हिरासत में थे उनका नुकसान हो जाता। मेरा मकसद था उनको इंसाफ दिलाना, उनको लेकर आना, और मेरा मकसद यह भी था कि मैं अपने लोगों को बता सकूं मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में डरने और झुकने वाला इंसान नहीं। अगर वहां 500 लोग थे तो मैं अपने शहर के लोग जो कमजोर बेसहारा पीड़ित हैं उनके साथ अकेला खड़ा रहकर चट्टान की तरह उनकी मदद करने का काम करूंगा। यही मेरी विचारधारा है और मैं इस विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके जो उनको ले जिन पुलिस वाले जिनको पकड़ कर ले गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है तो? कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। अभी सैंपल के लिए मीट भेजा गया है। अगर सैंपल में वो गौमांस आता है, हम किसी की धर्म की आस्था को खंडित नहीं करना चाहते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरे घर में भी गाय पलती है। अगर इस तरह का कृत्य कैटर्स ने या मीट सप्लायर ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कृत्य नहीं हुआ है तो इन गुंडों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये अवैध लाइसेंस लेकर घूम रहे हो, जहां चाहते हैं वहां चेकिंग करने लगते हैं। अच्छा सलमान भाई, आप जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपके साथ भी कुछ अभद्रता की जा रही है, गाली गलौज तो नहीं है, लेकिन कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं आपके लिए, उसके देखिए, लिए क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं, ये पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को अपशब्द कहते हैं। चूंकि उनको सिस्टम में रहना है, मुझे अपने लोगों के साथ रहना है। मैंने अभी फिर बताया, मेरी सियासत का दायरा बहुत बड़ा है, मैं चाहे जब कर लूंगा और किसी के अभद्र व्यवहार से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, कोई भी हो शहर में जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं,
किसी की नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होने दूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, अगर उसके साथ कहीं उसका उत्पीड़न हो रहा है तो सलमान शाह एक चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा है। ना अपमान से डरेगा, ना संघर्ष से डरेगा, और जिस भाषा में जो आदमी सवाल करेगा उसको उसी भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा। शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। और पुलिस के अधिकारियों ने उस समय निष्पक्ष काम किया, और मेरी मांग है कि हमेशा निष्पक्षता के साथ अगर पुलिस काम करेगी तो ऐसे लोगों जो असामाजिक तत्व हैं, जो किसी बहन बेटियां सबकी हैं, आज हमारी बहन बेटी की शादी थी, कल आपकी बहन बेटी की शादी होगी, तो ऐसे लोगों का इलाज होना बेहद जरूरी है, जिससे सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें। एक संदेश जाए, कोई किसी की खुशियों में व्यवधान पैदा ना करे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। धन्यवाद।